बच्चों, आज हम कक्षा 9 से दुख का अधिकार नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। आइए उनका जीवन परिचय जान लें। आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, पंजाब में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेम देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश यात्राएं भी की थी तथा इन्हें अनेक उपाधियों तथा पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहावसान हो गया था। यशपाल ने साहित्य रचना कॉलेज जीवन से ही प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा विवरण तथा संस्मरण आदि गद्य की समस्त विधाओं में साहित्यिक रचनाएं की हैं। आइए पाठ का सार जान लें। दुख का अधिकार नामक कहानी लेखक ने हमारे देश में कुछ अभागे लोगों के बारे में बताया है कि जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है। हमारे समाज में हमारी पोशाक देखकर ही हमारा स्तर और समाज में हमारा दर्जा निर्धारित किया जाता है। ऊंची और अच्छी पोशाक वाले लोग निम्न और मामूली पोशाक वालों के साथ संबंध नहीं बना सकते। जैसे कटी हुई पतंग एकदम जमीन पर नहीं गिरती है, वैसे ही अच्छी पोशाक वाले मामूली अथवा गंदी पोशाक वाले पहनने वाले की तरफ नहीं झुकते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे टोकरी में और कुछ जमीन पर रखकर एक अधेड़ उम्र की औरत कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों में रखकर फफक फफक कर रो रही थी। वह खरबूजे बेचने के लिए लाई थी, परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। फुटपाथ पर कुछ खरबूजे रखे थे, पर आसपास के दुकानों पर बैठे लोग उस स्त्री की ओर घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण जानना चाहते थे, परंतु अपनी पोशाक का लिहाज कर वह फुटपाथ पर उसके साथ न बैठ सका और उसके दुख को न जान सका। वहीं एक आदमी कह रहा था कि क्या जमाना आ गया है कि जवान लड़के को मरे एक दिन भी नहीं हुआ कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरा कह रहा था कि जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और तीसरे का कहना था कि इन लोगों के लिए संबंध कुछ नहीं, रोटी ही सब कुछ है। परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा कि इन लोगों को दूसरे धर्म के ईमान की भी चिंता नहीं है। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यह आज भी खरबूजे बेचने आ गई है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में तरकारियां बोता था, जिससे परिवार का पालन पोषण होता था। वह परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों से खरबूजे चुन रहा था कि उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। ओझा से इलाज कराने तथा नाग देवता की पूजा करने पर भी अधेड़ स्त्री के पुत्र भगवाना का शरीर काला पड़ गया और वह मर गया। उसका क्रिया कर्म करने में इनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बहू को बुखार हुआ था, बुढ़िया को कोई उधार देने वाला भी नहीं था। वह रोते बिलखते बच्चों को घर पर छोड़कर आई थी। कल ही जिसका बेटा चल बसा था, मजबूरी में उसे आज बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। लेखक को याद आया कि पिछले साल उसके पड़ोस में भी एक महिला के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और वह 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। पुत्र वियोग में बार बार उसे मूर्छा आ जाती थी और 2 डॉक्टर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे। सारा शहर उसके पुत्र शोक से दुखी था और आज इस बुढ़िया के पास शोक मनाने की सुविधा भी नहीं थी और उसे यह अधिकार भी नहीं है कि वह दुखी हो सकती है। यह सब सोचते हुए लेखक चला जा रहा था, राह चलते ठोकरें खाता हुआ। यह पाठ हमें समाज के 2 वर्गों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बताता है, किस तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में फर्क किया जाता है और उनकी सामाजिक और उनके जीवन की स्थिति कितनी दुखदायी होती है। गरीब लोगों को दुख मनाने का भी समय नहीं होता। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं। अधेड़ मैंने ढलती अवस्था, सूतक घर में पैदा होने वाले बच्चे अथवा किसी की मृत्यु के दुख का समय, द्रवित दया से पसीजना, कछियारी खेतों में तरकारी आदि की खेती करना, संभ्रांत मैंने प्रतिष्ठित उच्च वर्ग की या फिर सम्मानित। इस पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा? उत्तर है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से
कोई भी खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह कपड़े से मुंह छिपाए और सिर को घुटने पे रखकर फफक कर रो रही थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को रोते हुए देखकर लेखक के मन में व्यथा सी उठी और वह दुखी हो उठा, परंतु अपने अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग के होने के कारण वह उसके पास बैठकर उसके रोने का कारण भी न जान सका। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत अधिक महत्व है। पोशाक को देखकर ही पता चलता है कि अमुक व्यक्ति उच्च वर्ग का है अथवा निम्न वर्ग। पोशाक हमारे लिए कब बंधन बन जाती है? तो पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम अपने स्तर के नीचे के लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। उस समय हमें लगता है कि हम समाज के भय से उनके साथ बैठकर उनका दुख दर्द नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार पोशाक दो विभिन्न वर्गों में व्यवधान बनकर खड़ी हो जाए। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया को रोते हुए देखकर उसके पुत्र वियोग का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी संभ्रांत महिला की याद हो, जो कि 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी और उसे 15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती और 2 डॉक्टर हरदम उसकी सेवा के लिए सिरहाने बैठे रहते थे, जबकि इस बुढ़िया को अगले दिन ही बाजार में खरबूजे बेचने आना पड़ा। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।